आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। जैन धर्म इस धरातल पर एक नैसर्गिक धर्म जिसे कहना चाहिए, निसर्ग के सारे रहस्यों को उद्घाटित करने की क्षमता इस धर्म के भीतर होने से इसको साइंटिफिक धर्म कहो या नैसर्गिक धर्म कहो या प्राकृतिक धर्म कहो या निसर्ग के सारे रहस्यों में जो जैसा जिसका जैसा स्वरूप है, उन्हीं तत्वों को उसी रूप में यथावत व्यक्त करने वाला धर्म कहो, सारी बातें एक सी हैं। और इसीलिए इस धर्म को सनातन कहने में कोई आपत्ति नहीं आती। और इस बात को सारे विश्व के ज्ञानी जीव स्वीकार कर रहे हैं। ज्ञानी विचारक होते हैं, छानबीन करते हैं, बुद्धि वैज्ञानिक होती है, आविष्कार की बुद्धि वैज्ञानिक कहलाती है, और आविष्कार से शून्य बुद्धि अज्ञान की कोटि में आकर वो अवैज्ञानिक कहलाती। हमें अपनी बुद्धि को वैज्ञानिक बुद्धि बनाना है। जैन धर्म को समझने के लिए जब वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तो हमारी बुद्धि भी एक वैज्ञानिक बुद्धि होना चाहिए, ताकि उसके मर्म को, उनके रहस्यों को जान सके, पहचान सके और उसको जी सके। किसी भी तत्व को, किसी भी विषय को, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी सब्जेक्ट को हम जब तक नहीं जानते तब तक उसको उसी रूप में यथावत न स्वीकार कर पाते हैं, न ही यथावत हम श्रद्धा कर पाते हैं। और इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों का भी कहना हुआ, जब तक जीव सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं करेगा तब तक वह सम्यक ज्ञान की सीढ़ी को चढ़ नहीं पाएगा, और जब तक वह सम्यक ज्ञान की सीढ़ी को नहीं चढ़ेगा तब तक वह सम्यक चारित्र की सीढ़ी से बहुत दूर रहेगा। आचरण तीसरे स्टेज पर उत्पन्न होता है। तीसरा स्टेज है, तीसरा कदम है, और दूसरा कदम है सम्यक ज्ञान। और वह सम्यक ज्ञान सम्यक्त्व के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक्त्व की उत्पत्ति के बिना उसको जन्म देना अत्यंत कठिन होगा। और इसलिए बुद्धि को वैज्ञानिक बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। विचारक जीव ही हे और उपाधि को जानने के लिए अपने आप में जो एक क्षमता होती है, वह क्षमता जुटाए बिना हमको विवेक बुद्धि नहीं कहला सकते। और विवेक बुद्धि पैदा हुए बिना सम्यक तो धर्म उत्पन्न होता नहीं। क्या है, क्या उपाधि है, क्या हानिकारक है और क्या सुखकारक है, इतना भी समझने के लिए हमारे पास विवेकपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। और उस विवेकपूर्ण ज्ञान के द्वारा ही हमारा ज्ञान, हमारा आचरण, हमारी श्रद्धा, जिसको आत्मा का नैसर्गिक धर्म कहा है, इन तीनों को, सम्यक दर्शन को, ज्ञान को, चारित्र को नैसर्गिक धर्म कहा है, आत्मधर्म कहा है,
सत्य धर्म कहा है, समीचीन धर्म कहा है, यथार्थ धर्म कहा है, उस धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और इसलिए धर्म भी चाहता है कि सर्वप्रथम अपने ज्ञान की शक्ति का सदुपयोग करना सीखो। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इनमें उचित को, अनुचित मत चुन भूल। समय सार का सार है, कोटि ग्रंथों का सार है, निज बिन पर सब धूल। अपने आप को जानना यही धर्म है, धर्म का मार्ग है। जो खुद को नहीं जान सका वो दुनिया को क्या जान सकेगा। जो स्वयं को नहीं जान सका, जो अत्यंत निकटतम वस्तु है तो हम स्वयं हैं। आत्मा एक चेतन वस्तु है, हम ही चेतन है, तो हम समीप हैं या दुनिया की सारी वस्तुएं समीप हैं? हम समीप हैं, हम स्वयं एक वस्तु हैं। हम क्या हैं इसको समझने का प्रयास करें और ये समझ में आ गया तो धर्म तो यूं ही आपके जीवन में पैदा होगा। धर्म बाहर नहीं होता, धर्म अंतरंग में होता है। मार्ग भी बाहर नहीं होता, मार्ग भी अंतरंग में होता है। शत्रु भी बाहर नहीं होते, शत्रु भी अंतरंग में होते हैं। उन्हीं को जीतने के सन्मार्ग को दिखाने वाला जो धर्म है उसी का नाम जैन धर्म। आया समझ में? जैन धर्म की सरलतम अगी कोई परिभाषा है, स्वयं को जानना जैन धर्म है। दुनिया को जानने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दुनिया ही अपने पीछे भागे। भगवान के पीछे दुनिया भागती है कि दुनिया के पीछे भगवान चलते हैं? तो देखिए आप भगवान ने क्या किया होगा। हाँ, उन्होंने दूसरे को जानने का, दुनिया को जानने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बाहरी मार्ग पर चलकर, बड़े वैज्ञानिक बनकर बड़े बड़े आविष्कार नहीं किए। वो आविष्कार करूं, ये आविष्कार करूं, जान लूं क्या है, बाहर के रूप में कुछ भी नहीं किया। लेकिन केवल एक आत्म तत्व का ज्ञान करने पर सारे दुनिया के जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी संसार के वस्तुओं की परिणति है, पर्याय हैं, सब कुछ जानने में आ गए। सारा जगत केवल ज्ञान के भीतर झलक गया। और ऐसे महानतम आत्माएं हर अवसर पर काल में 24 हुआ करते हैं। इन्हीं का नाम है तीर्थंकर। इनका नाम भी तीर्थंकर क्यों हैं, कैसे हैं, देखिए। तीर्थ यानी धर्म, धर्म यानी रत्नत्रय, धर्म यानी नैसर्गिक जीवन जीने की कला, उसको जीना धर्म है। निज में जीना यही धर्म है, निज में जीना यही रत्नत्रय है। निज को पहचान कर निज के सारे अनंत शक्तियों को प्रकट कर लेना यही धर्म है। और इस दिशा में जो एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते
अंतिम कदम पर पहुंच जाते हैं, वे भव्य आत्मा प्रथम तो जो बाहरी मार्ग पर भागते थे, बाहर में ही सुख ढूंढते थे, खोजबीन करते थे, दुनिया के पीछे भागते थे, दुनिया के विषय कषायों की चकाचौंध में, वहाँ सुख होगा, यहाँ सुख होगा, वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ शांति मिलेगी, वहाँ शांति मिलेगी, चक्कर लगा लगा कर जब तक वह देखता रहा, बाहरी मार्ग पर चक्कर लगाता रहा। और जो जीव बाहरी मार्ग पर चक्कर लगाता है वह बहिरात्मा कहलाता है। जिनेंद्र भगवान उस जीव को बहिरात्मा कहते हैं। और जो बहिरात्मा होता है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप अपनी आराधना से, अपने तात्विक धर्म से बहुत दूर रहता है और दुख की अनुभूति करता है, सुख को खोजता है, सुख मिल नहीं पाता और दुखी होता रहता है। इसको आखिर दुख देने वाला कौन है? स्वयं ही है। और स्वयं में कौन है ये पूछोगे तो ज्ञान है। दुनिया में जितने भी दुख हैं, दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, दुनिया में जितनी भी घटनाएं, अनुचित घटनाएं घट रही हैं, दुनिया के भीतर जो कुछ भी अनहोनी हो रहा है वो किसकी देन है? ज्ञान की देन है। अज्ञान की उपज है दुख और ज्ञान की उपज है सुख। तो अपने को ठीक ठाक करना है तो किसको करना है? अपने ज्ञान को। और ये ज्ञान क्या चीज है? आत्मा और ज्ञान में क्या फर्क, क्या अंतर? देखिए, विचार करिए। आत्मा द्रव्य है तो ज्ञान उसका अनन्यतम लक्षण है, गुण है वो। उपयोगो लक्षणम। कहाँ आया ये सूत्र? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, जो जिनेंद्र भगवान का सारभूत सप्त तत्वों का व्याख्यान किया गया है, ऐसा तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में एक सूत्र आया है। उसमें ये कहा है, संसार में केवल दो ही प्रकार के वस्तु हैं, चेतन और अचेतन। अचेतन अजीव है, वो जीव नहीं है इसलिए अजीव। अचेतन अजीव है और जो चेतन है वो जीव है। जीव का लक्षण है उपयोगो लक्षणम। ये उपयोग शब्द यद्यपि लौकिक क्षेत्र में भी प्रयोग में आता है। क्या इसको मैं उपयोग में लाऊं, उपयोग करूं? ये उपयोग आता है कि नहीं आता? आप अपने वस्त्र का उपयोग कर रहे हैं। उपयोग का मतलब किसी वस्तु को काम में लेना, इसको उपयोग कहते हैं। और इसमें भी उपयोगो लक्षणम जो कहा है, जीव का लक्षण उपयोग है, इसको भी उपयोग कह दिया। यदि उस अर्थ को भी यहां बिठाने का प्रयास करते हैं तो व्यवस्थित बैठ जाता है। सुखी होना चाहते हो तो उपयोग कर लो। फिर किसका उपयोग कर लूं? तो उपयोग का उपयोग कर लो, सही दिशा में उपयोग करके सही चल पड़ो। तो जिसका उपयोग करने के लिए भगवान ने उपयोगो लक्षणम ऐसा क्यों कहा?
ज्ञानोपयोग को उपयोग कहा, दर्शनोपयोग को उपयोग कहा, क्योंकि ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दो ही उपयोग ये चेतन हैं। बाकी सब आत्मा के भीतर जो गुण होते हैं अनंत गुण हैं, लेकिन एक भी चेतन नहीं है, अचेतन है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग आत्मा का लक्षण है। और इस उपयोग के कितने भेद बताया? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, दो भेद बताया भगवान ने। दर्शनोपयोग चेतन है क्या अचेतन है? चेतन है। ज्ञानोपयोग भी तो चेतन है। ज्ञानोपयोग क्या कार्य करता है? जानता है। दर्शनोपयोग का क्या कार्य करता है? देखता है। मतलब ज्ञान और दर्शन ये दोनों गुण हैं, और इन दोनों गुणों का उपयोग कौन करता है? तो आत्मा करता है। दोनों गुणों का उपयोग कौन करता है? आत्मा करता है। निरंतर कर रहा है या खंडित भी होता है? हाँ, जो सदा ही उपयोग में निरंतर आ जावे देखिए बैठ गया बैठ गया। उपयोग शब्द वहां का और यहां का अलग अलग नहीं है, वही अर्थ है। आप निरंतर किसका उपयोग कर रहे हैं? ये पुस्तक है, अभी उपयोग में आती भी है, नहीं भी आती है। इसमें खंडित होना संभव है। निरंतर उपयोग में नहीं आ रही है। दुनिया के भिन्न जो वस्तुएं हैं, आत्मा से भिन्न, निज से भिन्न पर वस्तुएं, वे सारे के सारे उपयोग में निरंतर नहीं आ रही है। कोई भी वस्तु निरंतर उपयोग में नहीं आ रही है। चाहे किसी का भी नाम ले लो, समय खंडित होता है, काल खंडित होकर के बाद में फिर उपयोग में आता है। चाहे धर्म द्रव्य ले लो, अधर्म द्रव्य ले लो, आकाश द्रव्य ले लो, काल द्रव्य ले लो, किसी का भी ले लो, निरंतर उपयोग में नहीं आ रहा है। कभी आता है और कभी नहीं भी आता है। जो आत्मा इस रहस्य को जान लेता है वह यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता जाता है। और इसलिए जैन धर्म के जितने शास्त्र हैं ये सभी वैज्ञानिक हैं, ये सभी यथार्थ हैं। जीव मात्र को काम में आने वाले हैं। सारे जीवों को यदि इन शास्त्रों का अध्ययन हो जाए तो निसर्ग का जो धर्म है उस धर्म को सीखने की कला जीवन में आ सकती है। और ऐसा जीवन जीना जिनके लिए आ गया, वो बहिर्मुखी यात्रा करते करते बाहर में जहां सुख ढूंढ रहा था वह बाहर में ढूंढने का, खोजने का, चलने का सारा कार्य ही बंद हो जाएगा। क्या करना है? उपयोगो लक्षणम। उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा उपयोगो लक्षणम, उपयोग का उपयोग करो। उपयोग का उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। अब हाँ दो भेद हो ही जाते हैं लेकिन उपयोग कभी खंडित नहीं हुआ।
हम दुरुपयोग भी कर रहे हैं तो सदुपयोग भी कर रहे हैं। दुरुपयोग करना छूट जाए तो अंतरंग यात्रा प्रारंभ हो जाए, अंतरात्मा बन जाए, और दुरुपयोग होना शुरू हो जाए तो आत्मा बहिरात्मा बन जाए, और सदुपयोग ही सदुपयोग में उलझ जाए तो अंतर मुहूर्त में वही अंतरात्मा परमात्मा बन जाए। वही अंतरात्मा परमात्मा बन जाए, यह भी संभव है ना। और परमात्मा बनना कौन नहीं चाहता, सब चाहते। स्वयं ही भगवान बने। ये अच्छा है कि संसार में अज्ञानी बनकर भटकते रहना, चारों गति में जन्म मरण का चक्कर काटते रहना, ये अच्छा है। स्वयं भगवान बनना अच्छा है। और स्वयं को भगवान बनने के लिए आत्मा जो दुरुपयोग का रास्ता चल रहा है, दुरुपयोग के मार्ग पर चल रहा है, वो अज्ञान के कारण से चल रहा है। और इसी अज्ञान को दूर कर लेना बहिरात्मा की दशा को त्याग कर अंतरात्मा बनने का अवसर है। और जो अंतरात्मा बनकर अपने ज्ञानोपयोग का उपयोग निरंतर करना, सदुपयोग करना सीख लेगा, वो कम से कम अंतर मुहूर्त में और ज्यादा से ज्यादा 8 भव में अंतरात्मा रहकर 8 भव तक अंतरात्मा का जीवन जी सकता है। निश्चित रूप से 8 भव पार करने के बाद उसी भव से चतुर्गति भ्रमण से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्कर से यह आत्मा परमात्मा बन जाता है। क्या ऐसी साधना करना चाहोगे? हाँ, लेकिन अभी संसारी जीवों की ये दशा है कि हम अन्य वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। हमको वस्त्र का मार्ग अच्छा लग रहा है, वस्त्र पर वस्तु है या निज वस्तु, जिसके बिना हम जी सकते हैं, जी कर देख लेना चाहिए। जिसके बिना हम रह सकते हैं, रह कर देख लेना चाहिए। और रहना आ गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। वस्त्र सहित जीना अनैसर्गिक जीवन है, और वस्त्र रहित जीना और इस कला को सीखना ये नैसर्गिक जीवन है। एक दिगंबर मुनि का जो जीवन होता है वो नैसर्गिक होता है। दिगंबर मुनि क्यों बनते हैं? ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई व्यर्थ की साधना नहीं है। अरे व्यर्थ की साधना तो वो है जो वस्त्र में जो कुछ भी आप करते रहते हैं वो अनैसर्गिक होने से वो जीवन यथार्थ जीवन नहीं है, और अपने जीवन के लिए अनावश्यक होकर के भी आवश्यक बन बैठा है। और इसलिए त्याग तपस्या आदि कितना भी कर लो, परमात्मा नहीं बन सकोगे। कभी ना कभी बनना पड़ेगा। ये धारणा छोड़ दो कि हम वस्त्र से भी भगवान बन पाएंगे। आप सोचिए, भगवान जो जीवन जी रहे हैं वो नैसर्गिक है क्या अनैसर्गिक है?
एक दिगंबर मुनि जो जी रहे हैं वो नैसर्गिक है कि अनैसर्गिक? और ऐसे नैसर्गिक जीवन जीने वाले नमोकार मंत्र के भीतर केवल 5 ही हैं, बाकी तो अनैसर्गिक है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा ये 5 को छोड़कर बाकी सब उन्मार्ग है। उन्मार्ग का मतलब बहिर्मार्ग, भ्रमण मार्ग, संसार मार्ग, भटकने का मार्ग, अनैसर्गिक मार्ग, दुखदायी मार्ग। संसारी प्राणी बनकर चतुर्गति में भ्रमण करते करते संसारी बनने का मार्ग, परमात्मा बनने का मार्ग तो है ही नहीं वो। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आचार्य परमेष्ठियों ने जो एक एक सूत्र दिया है वो जीने के लायक है, चिंतन के लायक है, समझने के लायक है। कोई भी वचन व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता। एक एक शब्द का अर्थ अपने आप में रहस्यपूर्ण होता है। और इसलिए कहना पड़ता है जो नैसर्गिक जीवन जीने के अभिलाषा को धारण करके शीघ्रता से शीघ्र ही अपने जीवन को संवारता है, समेटता है और अपने आप को उस नैसर्गिक जीवन जीने के लिए आकुल व्याकुल होकर जीने के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, वो अंतरात्मा बन जाता है। वस्त्र में भी रह करके अंतरात्मा बनता है और बनने के बाद भी वह नमोकार मंत्र के भीतर जो जीवन जीने के लिए प्रवेश करता है, साधना करता है, रत्नत्रयधारी मुनि बन जाता है। वो नैसर्गिक जीवन हर पल जीता है। उनका सम्यक तो देखो, वह आत्मा का ही मार्ग है, परमात्मा बनने का ही रास्ता है। उनका सम्यक ज्ञान देखो, वह भी भगवान बनने का ही मार्ग है। उनका चारित्र धर्म देखो, उनका त्याग देखो, उनकी तपस्या देखो, उनकी हर पल की चेष्टाएं देखो, वो सब नैसर्गिक निकलेंगे। उनकी विचारधारा को देखो, नैसर्गिक है। उनके ज्ञान को देखो, ज्ञान की शक्ति की महिमा देखो, वो भी नैसर्गिक लगती है। रत्नत्रय धर्म को तीर्थ कहा। इस तीर्थ को जीने वाले ऐसे केवल महानतम आत्माएं 24 होते, इन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर बहिर्यात्रा को रोककर अंतरंग यात्रा को करने के लिए जब संकल्प करते हैं, इस भव में नहीं, पूर्व भव में, कई भव में जीव यह प्रयास करता है। तब कहीं एक तीर्थंकर पद जैसे पद पुण्य के प्रताप से, अपने ही भावों के माध्यम से, अपने ही पवित्र मांगलिक भावों के माध्यम से षोडश कारण भावनाओं को भाकर जीव स्वयं अपनी आत्म शक्ति के बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बनकर मोक्ष जाने का अवसर प्राप्त करता है। इन्हीं को, इन भव्यात्माओं को कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि यही तीर्थंकर बनेगा, वो तीर्थंकर बनेगा, और तीर्थंकर जैसे पद कोई दूसरा देता नहीं। अपनी योग्यता से जीव स्वयं हासिल कर लेता है। ऐसा नैसर्गिक जो धर्म है, उस कुल परंपरा में आप लोग जन्मे हैं। आप लोगों का सौभाग्य है। इस धर्म का, धर्म के शास्त्रों का, इस मार्ग का
मार्ग की मांगलिक दशा का निरंतर हम अनुभव करें, श्रद्धा करें, उसी का ज्ञान प्राप्त करें, उसमें जीवन जीने के लिए प्रयत्न करें, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने का रास्ता प्रशस्त होगा, मार्ग सन्मार्ग वह हमको प्राप्त होगा। और जब हम मंजिल पर पहुंचेंगे तब परमात्मा, और जब तक नहीं पहुंचते, अंतरंग मुखी होकर अंतरंग यात्रा में रत रहते हैं, तब तक अंतरात्मा, और जब तक हम अंतरात्मा नहीं बनते तो परमात्मा तो बन नहीं सकते। तब तक की दशा को, इस आत्मा के दशा को, आत्मा की इस दशा को बहिरात्म दशा कहते हैं। कितना साइंटिफिक है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये बातें कितनी साइंटिफिक है। यही जैन धर्म है। जैन धर्म और कुछ नहीं। और आप लोग भी जैन धर्म के प्रति श्रद्धालु तो हैं, लेकिन धर्म तत्वों के प्रति हम देखते हैं श्रद्धालु होकर के भी जो बहिर्क्रियाकांड हैं उसमें ज़्यादा समय देते हैं, स्वाध्याय कम करते हैं, तत्व चिंतन कम करते हैं, जैन शास्त्रों का अध्ययन कम करते हैं, चिंतन कम करते हैं, चर्चा कम करते हैं। और ये कम करने से आपके जीवन में क्या ऐसा नहीं लगता कि मैं बाहर ज़्यादा भटक रहा हूँ और अभ्यंतरी पुरुषार्थ कम कर रहा हूँ? आनंद आना चाहिए। बाह्य क्रियाओं में आनंद नहीं। बाह्य क्रियाएं किंचित समय के लिए किए जाते हैं। बाह्य क्रियाएं किंचित समय के लिए। कुछ लोग हैं धर्म के नाम से बड़ा आनंद आता है। बाह्य क्रियाओं में भी आनंद नहीं आता ऐसा नहीं, बहुत मजा आता है। बहुत आनंद आता है, उसमें भी एक प्रकार का सुख मिलता है, लेकिन वो बहिरंग सुख है, तात्कालिक सुख है। ये बहिरंग क्रियाओं को जिनेंद्र भगवान ने उतना ही करो जितना आवश्यक है, इतना ही कहा है। बाकी टाइम में सबसे ज्यादा क्या करो? तो नैसर्गिक जो तत्व हैं, साइंटिफिक हैं, उनका रिसर्च करो, उनका चिंतन करो, उसको ज्ञानोपयोग का सदुपयोग करते हुए, चिंतन मनन करते हुए उस ज्ञान का विकास करो। और विकास ऐसा करते 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 आपकी जिंदगी व्यतीत होना चाहिए। इसको तो मुनि महाराजों के लिए भी कहा भगवान ने। क्या कहा? श्रावकों के लिए तो कहा ही कहा, क्योंकि श्रावक धर्म का अर्थ होता है जो दिगंबरत्व के प्रति अटूट श्रद्धा रख करके उस वैज्ञानिक नैसर्गिक जीवन जीने की श्रद्धा से ओतप्रोत होता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान मात्र से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। ये कैसे? बहिरंग श्रद्धान से अभ्यंतरी श्रद्धा सम्यक तो कैसे पैदा हो रहा है?
ये औपचारिक कथन है। देवशास्त्र गुरु के यथार्थ श्रद्धान मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता। कहते हैं देवशास्त्र गुरु तो वो नैसर्गिक जीवन जीने वाली आत्माएं हैं। शास्त्र तो शास्त्र है, वो भगवान की वाणी है। जब वही वाणी गुरु के मुखारविंद से निकलती है तो प्रभु की वाणी जैसे लगती है। और इसलिए गुरु को भी आप कह बैठते हैं, महाराज आपके वचनों को सुन करके मैंने ऐसा अनुभव किया जैसे समूह शरण में मैं भगवान की वाणी सुन रहा हूं। ऐसे लगता क्यों है? इसलिए लगता है गुरु भी भगवान की वाणी के माध्यम से ही अपना जीवन बना चुके हैं और भगवान की वाणी का सबसे ज्यादा चिंतन मनन गुरु करते रहते हैं। और चाहे गुरु की वाणी पर श्रद्धान करो, चाहे भगवान की वाणी पर श्रद्धान करो, दोनों अभिन्न हैं। गुरु के मुख से जो निकलता है वो जो भगवान के मुख से निकला है वही गुरु के मुख से निकलता है। उसी का नाम शास्त्र है। जो निर्दोष होता है, नैसर्गिक होता है, तथ्यपूर्ण होता है। एक एक शब्द और एक एक शब्द के अर्थ, भाव इत्यादि सारभूत लगता है। जब आचार्य श्री बोलते थे कैसा लगता था? बहुत गूढ़तम। उनको समझने के लिए हम लोगों को मानसिक आयाम की जरूरत होती थी। हम ऐसे वैसे लोगों की बातों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन गुरु के वचनों को समझने के लिए बुद्धि हमारी काम नहीं कर पाती थी। वो चिंतन होता है, वो नैसर्गिक होता है, गूढ़तम होता है। दूध में घी दिखे ये कैसे संभव है? दूध तो दिख सकता है, लेकिन दूध के भीतर घी छिपा हुआ है वो दिखता नहीं। ऐसे गुरु की वाणी होती है। वो गुरु दिखाते हैं, गुरु दूध दिखाते हैं। और समझदार व्यक्ति ये दूध है तो मुझे घी भी दिख रहा है कहता है। और ना समझ जो आत्मा होती है वो आत्मा क्या कहती है? मुझे घी तो दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, ये सफेद सफेद वस्तु क्या है? दूध जैसा तो लगता है लेकिन घी है क्या भरोसा? सामान्य लगता है, लेकिन गुरु के वचन कभी सामान्य नहीं होते। और देखिए, दूध की उत्पत्ति कहां से होती है? गाय के खदान से। हाँ? दूध की उत्पत्ति गाय के खदान से, क्या पेड़ पौधों से? हाँ, ये भी सही है कि कोई कोई पेड़ पौधा भी सफेद दूध जैसे वस्तु को आपको दे सकता है। घी होता है क्या? घी नहीं होता। दुनिया में जितनी वस्तुएं सफेद होती हैं, किसी भी वस्तु में घी नहीं दिखता है। इसलिए दुनिया की कोई भी वस्तु दूध नहीं है,
दूध वही जिसमें घी हो। चूने का पानी भी तो सफेद है, दूध है क्या? नहीं। आक के पत्ते से भी, आक का वनस्पति है, हाँ, अकौवा, अकौवा के पत्ते, दूध होता है। एक कटोरा दूध निकालो, रखो, गाढ़ा गाढ़ा होता है। कितना फैट होगा उसमें, ऐसा लगता है गाढ़ा है, फैट जैसे लगता है, लेकिन उतनी मलाई उस मलाई के अनुसार घी क्या उपलब्ध होगा? नहीं। तो दुनिया की कोई वस्तु दूध देने वाला नहीं है। फिर अकौवा के पत्ते का दूध क्यों कहते हैं? गाय के दूध का नाम उसको रखा है, वैसा लगता है इसलिए इसका नाम अकौवे के पत्ते का दूध कहा। ये उपचार कथन है। ये व्यवहार में जो वस्तु जैसी होती नहीं, अवास्तविक होती है, लेकिन वैसी दिखती है, उस वस्तु को ओरिजिनल वस्तु का नाम रखकर ये औपचारिक कथन जैन शासन में, जैन धर्म के नयों के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक औपचारिक नय भी होता है और एक अनौपचारिक नय भी होता है, जिसमें उपचार नहीं चलता वो अनौपचार, और जिसमें उपचार चलता है वो उपचार नहीं। जैसे आपके चेहरे को देखने से आप जैसे उस व्यक्ति जैसे लगते हो, लेकिन वही नहीं हो, ये उपचार कथन हुआ। और उसी नाम से पुकारा भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं। एक वृद्ध मनुष्य है, आपके दादाजी जैसे लगते हैं, सेम चेहरा वही, बैठने का ढंग वही, चलने का ढंग वही, बोलने का ढंग वही, आवाज भी वैसी, लेकिन वही नहीं है। चेहरा वैसा, सब कुछ वैसा ही वैसा है, उम्र भी उतनी ही है, लेकिन वही नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? मेरे दादा की उम्र वाली ये हैं, तो आप भी बुला उनको दादाजी तो कहोगे ना वृद्धों को तो कहना ही पड़ेगा, दादाजी इधर आइए। लेकिन आपको पता है ये मेरे दादा नहीं होते हुए भी दादाजी ऐसा बोल दिया ना, ये उपचार कथन है। और दादाजी जो स्वयं के होते हैं, उन दादाजी को दादा कहना ये अनौपचारिक है, वहां उपचार नहीं चलेगा। वास्तविक वस्तु में उपचार नहीं चलता। वास्तविक वस्तु तो वास्तविक होती है, उसको उसी रूप में पुकारा जाता है। इसी को नय कथन कहते हैं। जैन धर्म अनेकांतमय है, यही अनेकांत है। अनेकांत का हृदय क्या है? कथनचित ये दादा भी मेरे दादा हैं और वो दादा भी मेरे दादा हैं, लेकिन आपको पता है असली दादा कौन है? और उन दादा से कहते हैं आप जो आपके नहीं हैं। दादाजी आइए बैठिए, एक बात बताना चाहते हैं। बोलो बेटे, क्या कहना चाहते हो?
आप कहते हैं मेरे दादा जैसी ही तुम क्यों लगते हो। मेरे प्रति वही अनुराग, वही प्यार आपका है, उम्र भी वही है, आपकी आंखें भी वही है, नाक भी वैसी, उठने बैठने बोलने आवाज तक की सब कुछ वही है। ऐसा तो नहीं देखी कि तुम भाई भाई हो। नहीं, भाई भाई का भी कोई संबंध नहीं। लेकिन नाम कर्म की विशेषता है, आपके दादा जैसे ही दादा के चेहरे को किसी न किसी रूप में दिखाता है। ये नाम कर्म की विशेषता है। इसको जैन धर्म कहता है। ये किसकी? तो वैज्ञानिक धर्म है ना। जैन धर्म वैज्ञानिक है कि नहीं? वो कहता है ये नाम कर्म के कारण से ऐसा है। नाम कर्म क्या है? 8 कर्मों में एक कर्म है और स्वतंत्र कर्म है। और सबसे ज्यादा भेद प्रभेद वाला कर्म यदि कोई है, सभी कर्मों में विस्तार वाला नाम कर्म ही है। इतने भेद किसके हैं? किसी के भी नहीं। ज्ञानावरण के 5 हैं, ज्ञानावरण के 5 ही हैं, दर्शनावरण के भी 9 भेद हैं, मौनी के 28 हैं, वेदनी के 2 ही हैं, गोत्र के भी 2 ही हैं, अंतराय के 5 हैं। ज्यादा है ही नहीं। सबसे ज्यादा आयाम अगर हमकी बुद्धि आयाम करनी पड़ती है नाम कर्म के लिए, बहुत मातापच्ची करनी पड़ती है। याद रखना भी मुश्किल। उनके नाम ही याद नहीं हो पाते जीव को। जिसको कुछ भी पता नहीं होता है ना, उनको तो ऐसा लगता है। कितने भेद है मालूम है ना? 93 भेद हैं। 93। 7 और मिला लो 100 हो जाएंगे। इतने भेद वाले कर्म के बारे में ऐसा लगता है कि इन कर्मों का कंठस्थ करना, भेद वगैरह ध्यान में रखना क्या मतलब है? क्यों मातापच्ची करना इतना? इससे क्या होने वाला है? लोग यही सोचते हैं ना। हमको तो पूजन करना सिखाओ, हम तो आरती करने के योग्य हैं, आरती सिखाओ। वृद्ध हो गए, जवान अवस्था से पार करके वृद्धावस्था में आ गए, अभी आरती में ही रुचि आ रही है? नहीं। नैसर्गिक जीवन कब जी पाओगे? और जब तक इन कर्मों का भी अध्ययन नहीं करोगे, तब तक नैसर्गिक जीवन जीना बहुत कठिन होगा। इन कर्मों को याद करोगे, स्वाध्याय करोगे, अध्ययन करोगे, इनको गुण स्थानों में घटाओगे, आपका ज्ञान नैसर्गिक बनता जाएगा। और आत्मा के ज्ञानोपयोग का जो दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग की जगह दुरुपयोग ही ज्यादा हो रहा है। शरीर में कुछ गड़बड़ी हो गई। शरीर किसका फल मालूम है ना? शरीर किसका फल है? नाम कर्म का फल है। शरीर में कुछ गड़बड़ी हो गई, ऊपर देखते हैं, हे भगवान आपने क्या कर दिया, कैसा शरीर दे दिया भगवान। और भगवान कहते हैं, भगवान बन के देख लो, मैंने किया है कि तुम नहीं किया है।
भगवान जैसे ज्ञान को प्राप्त करके यदि अपनी पूर्व अवस्था को, भगवान बनने के बाद तो ये अवस्था होती है ना अज्ञान की अवस्था, जब भी कुछ कष्ट आ जाए तो भगवान याद आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ऊपर दृष्टि जाती है, भगवान ठीक करो मुझे, कहाँ बैठे हो, इतने सारे रोग चल रहे हैं, कैसा शरीर दे दिया आपने, अच्छा देना चाहिए था। हमारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, उन पर तो आपने दया की, मेरी उपेक्षा क्यों? कर्ता धर्ता किसको मान रहे हैं? भगवान को। और ये ज्ञानोपयोग का दुरुपयोग है क्या सदुपयोग है? दुरुपयोग। क्यों दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि हमको आरती इतना ही पर्याप्त है और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आरती करके आ गए, जैन धर्म की क्रियाएं हमने कर लिया, धर्मात्मा बन गए, धर्म संतुष्ट हैं हम। पूजन करके आ गए, अभिषेक करके आ गए, संतुष्ट हैं, हो गया, बहुत काम हो गया। और टाइम इतना ही मिलता, उसके लिए भी मिल नहीं पाता। और फिर टाइम जा कहाँ रहा है? 24 घंटे का संसार के कार्यों में जा रहा है या अपने आत्मा के कार्यों में जा रहा है? सारे संसार के कार्यों में जा रहा है। आत्मा के कार्यों में जा रहा है कहने के लिए वहां पूजन भी आवश्यक नहीं है। वहां दान, पूजा, कोई भी बहिरंग प्रवृत्ति नहीं रह जाती। वो एक ज्ञानोपयोग का जीवन जीता रहता है, विचार करता रहता है। आप बैठे बैठे तत्व का चिंतन कर रहे हैं, मान लो पूजन कर रहे हो क्या? नहीं, पूजन करना तो बाह्य क्रिया है, लेकिन तत्व के चिंतन में आपका मन उलझा हुआ है तो निज का कार्य कर रहे हैं आप। ये आत्मा का कार्य है। और आत्मा का कार्य सबसे ज्यादा अपने को करना चाहिए। इसको छोड़ना चाहिए ऐसा नहीं बता रहा हूं, अभिप्राय गलत मत लेना। ये आत्मा के कार्यों को दिलाने के लिए एकमात्र सहारे थे। वृद्धों के हाथ में लकड़ी कब दी जाती है? जब वो गिरने की संभावना हो, चल नहीं पाते हों, तो एक अच्छी लकड़ी उसके लिए भी अग्रभाग में जहां टिकाया जाता है 4 स्टैंड होते हैं। इधर गिरो तो ये संभलेगा। ऐसी लकड़ी को ला करके दे देते, दादाजी अब तो उम्र हो गई, ये लकड़ी रखो, आपका बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, इसके सहारे से चलो। वृद्धों के हाथ में जो लकड़ी होती है उस लकड़ी के समान ये पूजा, देव शास्त्र, गुरु की भक्ति उतने समय मात्र के लिए चाहिए। बाकी समय में क्या चाहिए? चिंतन चाहिए। अपने उपयोग को अपने उपयोग में लगा करके बहिरात्म पने से छुड़ाकर अंतरात्मा बनाओ। और अंतरात्मा, आत्मा जो बनता है वो एक गृहस्थ श्रावक भी बन सकता है, एक देव भी बन सकता है, एक नारकी भी बन सकता है और एक तिर्यंच प्राणी भी अंतरात्मा बन सकता है। और अंतरात्मा बनने के बाद अगर दूसरी सीढ़ी है तो वह प्रतिमाधारी बनना। अंतरात्मा बनने का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि बनना। और सम्यक दृष्टि का मतलब होता है
जो अपने आप के जीवन को जीने की कला जगन्य रूप से आ गई, वो अंतरात्मा है। जगन्य रूप से जो आ गई वो अंतरात्मा अब जरा मध्यम अवस्था की ओर भी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। वो दूसरा स्टेज है आप लोगों के लिए, श्रावक धर्म, नैष्टिक श्रावक बनना। नैष्टिक श्रावक धर्म सम्यक दृष्टि बन गए, जगन्य आत्म जीवन जीने की कला आ गई। जगन्य अंतरात्मा उनकी संज्ञा है, जगन्य अंतरात्मा। और जगन्य अंतरात्मा को क्या संज्ञा है? दूसरा नाम है दार्शनिक श्रावक। दार्शनिक का मतलब सम्यक दर्शन को जिसने पा लिया, जिसने जगन्य अंतरात्मा का जीवन जीने की कला आ गई, वो दार्शनिक श्रावक। और दार्शनिक श्रावक के पश्चात नैष्टिक श्रावक का जीवन आता है, वो मध्यम अंतरात्मा। यदि केवल सम्यक दृष्टि है तो जगन्य अंतरात्मा, और यदि प्रतिमाधारी बन गए, प्रतिमाएं कितनी? 11 सीढ़ियां हैं प्रतिमाओं की। उसमें दूसरी प्रतिमा से वस्तुतः आत्मा नैष्टिक धर्म को स्वीकार करता है, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में 12 अनुव्रत होते हैं। ये सारे के सारे 12 अनुव्रत यद्यपि बाह्य रूप से देखें तो अंतरंग आत्मा को ही जगाने के लिए ये कुछ नियमावलियां हैं, इनको अनुव्रत कहा जाता है। बहिरंग में जीवन जीने की मध्यम अंतरात्मा बनकर बहिरंग धर्म यात्रा को जीने की जो दूसरी सीढ़ी है वो प्रतिमा है। प्रतिमा का मतलब नैष्टिक श्रावक का अंतरंग धर्म की साधना। आ रहा है समझ में? दूसरी सीढ़ी प्रतिमा, और उसमें पहली प्रतिमा का नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा को अगर वो धारण करता है तो कोई मध्यम अंतरात्मा नहीं बना, वो जगन्य अंतरात्मा। दर्शन प्रतिमा, दर्शन का मतलब दार्शनिक। दर्शन प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब होता है अचल प्रतिमा बनने के लिए। देखिए 5 परमिष्टि हैं, 5 परमिष्टि। उसमें सबसे पहले तो अरहंत परमिष्टि को हम प्रथम परमिष्टि कहते हैं, लेकिन असल में अरहंत परमिष्टि प्रथम परमिष्टि नहीं है। जो प्रथम परमिष्टि होते हैं वो पहले स्थान पर रहते हैं, वो बड़े होते हैं। बड़े कौन? सिद्ध भगवान। और छोटे कौन? उससे छोटे कौन? आचार्य परमिष्टि। उससे छोटे, उससे छोटे साधु परमिष्टि। ये 5 ही परमिष्टि हमारे गुरु हैं, और इन गुरुओं के श्रद्धांत से आप सम्यक दृष्टि बनते हैं। ये कहा है कि नहीं कहा है? इसमें गुरु पद कितने मालूम है ना? 3 है। आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि और साधु परमिष्टि। ये गुरु स्थान पर हैं। गुरु का मतलब भगवान नहीं, भगवान के लघुनंदन, छोटे भगवान।
कि गुरु को देखने से भगवान को देखने जैसा आभास नहीं होता। इसलिए भगवान के लघुनंदन मुनिराज, वो आचार्य परमेष्ठी भी उसमें शामिल हैं, उपाध्याय भी शामिल हो गए और साधु परमेष्ठी भी शामिल हो गए। मंगल पाठ में देखिए आप, 4 ही स्थान हैं। मंगल कितने? 4 हैं। उत्तम कितने हैं? 4 हैं। शरण योग्य कितने? 4 हैं। उनमें एक स्थान अरिहंत का है, एक स्थान सिद्ध भगवान का है। ये दोनों स्थान भगवान के। शेष स्थान देखो, गुरु का स्थान एक ही है, एक ही है, साहू मंगलम। ये चौथे स्थान पर कौन है? धर्म। धर्म क्या है? भगवान या गुरु के द्वारा। अभी तो हमने समझाया था, भगवान या गुरु के द्वारा बताया गया वह धर्म ही है और वही शास्त्र है। देव गुरु शास्त्र, ध्यान से सुन रहे? देव गुरु शास्त्र 3 है ना। शास्त्र कहने से वो गुरु की वाणी या भगवान की वाणी? कंफ्यूजन होता है ना। गुरु की वाणी कहो या भगवान की वाणी कहो, एक ही बात है। क्योंकि गुरु के मुखारविंद से भगवान के वचनों वाणी को छोड़कर कुछ निकलता है तो क्या फर्क है? एक है, अभेद है। जो भगवान ने निकाला है उसी को नहीं निकालोगे, तुम गुरु की कोठी में नहीं रहोगे। इसलिए भगवान की वाणी में और गुरु की वाणी में अभेदपना है। क्योंकि गुरु की वाणी भी शिष्य के लिए जब प्राप्त होती है, गुरु के मुखार विंद से जब वचन झड़ते हैं, वो हित के दर्शक होते हैं या अहित के दर्शक होते हैं। कहीं किसी अंश में अहित के दर्शन होते हैं, और मान के चले अहित के भी कोई वाणी दर्शक हो जाए, एक वाणी के भीतर ऐसा भी एक अंश निकल आया, तो गुरु की वाणी है क्या? नहीं है। और ऐसी वाणी निकल सकती है, छद्मस्त है, केवली तो नहीं है। ऐसी भी त्रुटि चिंतन में एक देश भूल क्या गुरु के माध्यम से असंभव है? नहीं है। लेकिन अभिप्राय त्रुटि नहीं है। अभिप्राय तो भगवान की वाणी जैसी है वैसे ही ये हो जाए, हितकारक ही हो जाए, ऐसी वाणी होती। इसलिए गुरु के वचनों को गुरु भी कहते हैं। देखिए कुंद कुंद स्वामी ने समय सार इतने बड़े महान ग्रंथ को लिखा जो अध्यात्म के उच्च कोटितम ग्रंथ है। वो ऐसा ग्रंथ कहीं मिलता ही नहीं, दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो ग्रंथ रत्न एक ही है जो आत्मज्ञान को
इतना गहरा आध्यात्म रूप से प्रकट करने वाला एक ही शास्त्र है। और उस शास्त्र के बाद जो शास्त्र रचे गए उसका फॉलोअर शास्त्र है। द्रव्यानुयोग के ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए, लेकिन मूल ग्रंथ उन सब का यदि कोई है तो समय सार है। उन्हीं का चिंतन मनन अध्ययन करते हुए अध्यात्म ग्रंथों का विस्तार किया गया। सभी फॉलोअर हैं, सभी ग्रंथों का गुरु ग्रंथ यदि कोई है समय सार है। अध्यात्म की चरम सीमा है। अनेकांत, शाद्वाद, आगम। आगम तो बेस है। समय सार आगम तो बेस है। आगम क्या होता है आपको ये भी पता नहीं। आगम मूल हुआ करता है जिस बेस पर सारे अनुयोगों का जन्म होता है, वो आगम कहलाता है। आगम, आगम मतलब नैसर्गिक जो सिद्धांत है, नैसर्गिक जो नियमावलियां हैं, कौन सी वस्तु कैसी है, क्या है, क्यों नहीं है, इत्यादि जो नैसर्गिक सृष्टि में, इस जगत के नैसर्गिक सृष्टि के अंदर जो भी रहस्यपूर्ण सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत के उन सारे विषयों को, उन तथ्यों को, उन तत्वों को आगम कहते हैं। और उसके बेस पर कथन की जो शैली बनती है वो अध्यात्म। आगम के बेस पर अध्यात्म की उत्पत्ति होती है। और ऐसा जीवन जीकर जो चले गए हैं आगम और अध्यात्म को, उन आत्माओं के बेस पर वर्तमान युग की उत्पत्ति होती है। और जगत के जितने भी द्रव्य हैं, कितने द्रव्य हैं? ज्यादा तो है ही नहीं। 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और इन्हीं को संक्षिप्त रूप से कहना चाहो तो 2 ही हैं: चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। बस 2 ही द्रव्यों से बना हुआ ये सारा लोक है। मुनि श्री 108 नियम सागर जी महाराज की मंगल देशना में कल श्रवण कीजिए, जाने ज्ञाता दृष्टा बनने के उपाय। बाहर से कुछ भी जीतने का जिनके जीवन में शेष नहीं रहा है, उनके जीवन में जीतने के लिए एक ही बच जाता है, जो आत्मा के भीतर आत्म सुख को लूट रहे हैं चोर। उनको जीतने का कार्य शेष रह जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।